सबसे पहले कर लीजिए आप लोग भगवान जी के दर्शन। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अक्वाटिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो मैं बस नहा धो के यहाँ एसी का पानी चूता है, मैंने इसको पोंछ लिया बट फिर भी अभी चू रहा है। हाँ, तो मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली हूँ। बाकी मेरा दुपट्टा इतना अजीब कलर का हो गया बट कल धुली हूँ तो थोड़ा सा मतलब कलर हटा है उसका, ये तो एकदम गंदा लग रहा था। तो बस अब मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा भी कर ली हूँ। अब मैं जाऊँगी नीचे जाके वही अपना वो करूँगी, क्या कहते हैं, बाबू का लंच बनाऊँगी, बोतल बॉयल करूँगी, यही सब करूँगी। बाकी आज बाबू लंच में ले जाएंगे पूड़ी और पनीर। पनीर तो वही रात में बना था ना, तो आज उनकी जिद है तो रात में बनाई थी इसलिए इस समय दे दूँगी। और छुट्टी भी 11:20 पे ही हो जा रही है तो इसलिए दे दूँगी कि मतलब बहुत धूप वाला भी मौसम नहीं रहेगा, तभी वो लंच कर लेंगे इसीलिए। तो बस मुझे पूड़ी बनाना है, बाबू का बोतल बॉयल करना है, ब्रश और चाय वाय बनाऊँगी। तो बस अभी जाती हूँ नीचे, करती हूँ ये सब काम। और कल का ब्लॉग ना मैं शाम वाला भूल गई थी कि मैं मतलब ब्लॉग बना रही हूँ और याद ही नहीं था ऐसा कुछ। सुबह में भी देखिए किचन बनाई, उसके बाद भूल गई हूँ, तो इसीलिए कल का ब्लॉग बहुत छोटा है। मतलब आज सुबह जो मॉर्निंग में ब्लॉग लाइव हुआ है 10 बजे होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। वो ब्लॉग बहुत छोटा है बट कोई नहीं, आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो बस अब चलते हैं नीचे, करते हैं बाकी के काम। और बस 2 हफ्ते और स्कूल हैं बाबू के, मतलब फ्राइडे तक रहेगा, नेक्स्ट फ्राइडे, ये फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे तक स्कूल रहेगा अभी बाबू का। उसके बाद स्कूल इन लोगों का बंद हो जाएगा 1.5 महीना। मैंने सोचा एक बार देख लूँ, जगह है, सोया है तो सो रहा है। अब चलती हूँ नीचे, 1.5 महीना छुट्टी हो जाएगी। बाकी ट्यूशन वाली मैम जो है वो इसी फ्राइडे को पढ़ा के, मतलब इसी सैटरडे तक पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके वहाँ उनकी लड़की की शादी है, इसलिए। चलिए मिलते हैं बाद में। तो यहाँ देखिए बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो रहा है। यहाँ मैंने आटा गूँथ के रखा है, बस अभी कोई गैस खाली करूँगी फिर पूरी तल लूँगी। यहाँ मेरी चाय जो है वो बन रही है धीमी आँच पे, क्योंकि अभी धीमी आँच पे इसको पकने दूँगी। और अभी ये देखिए बॉयल हो रहा है, बस अभी इसको 1 मिनट में हटा दूँगी। तब तक मैं पूरी बेल लेती हूँ, तब तक ये बॉयल हो जाएगा तो इसको हटा के फिर यहीं पे मैं कढ़ाई चढ़ा के पूरी तल दूँगी। बस हो गया काम। और आज का लंच तो आसान था बट कल से तो फिर टफे रहेगा जो भी बन रहा है। बस बन गया मेरा पूरी बाबू का, और मैं अपना चाय लेके आ गई ऊपर ना। मम्मी का ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, वो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या होता है ना, मैं किचन में काम करती रहती हूँ और कोई आके खड़ा हो जाए तो मुझे मतलब मेरा काम और स्लो होने लगता है और मुझे अजीब सा वो होता है। और मम्मी का क्या रहता है कि सुबह में वो खड़ी रहेंगे, जाएंगे फिर आके खड़ी हो जाएंगे कि कब ये किचन खाली करेंगे। मतलब क्या बताएं, पापा तो कभी कभी इस चीज़ के लिए बोल भी देते हैं, चले जाके चुपचाप बैठो, जब किचन खाली होगा तो आ जाना। लेकिन नहीं, वो उनकी जो आदत है उसी में कोई बदल सकता है। वो आके वहीं किचन के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, क्योंकि सुबह में ही वो थोड़ी एक्टिव होती हैं, उसके बाद से तो उनका कोई वो नहीं रहता है। तो सुबह में उनका वो मैंने बताया ना, वो उनको हालांकि दूध का भगवाना वो खुद भूलती हैं, तो उसी के लिए खड़ी रहती हैं कि खाली हो किचन तो हम अल्लाह का दूध का भगवाना भूल गए। चलिए चलते हैं, चाय वाय पीते फिर मिलते हैं।
बारिश भी हो रहा है, गरज भी रहा है, धूप भी है, बारिश भी हो रहा है, गरज भी रहा है। बादल भयंकर है, बरसा सब तरफ बरस रहे हैं, खड़े बड़े। जय हो बालाजी की जय, बोलो हनुमान की जय हो बालाजी की जय, बोलो हनुमान की। तिरुपति साला संगीपुर से आती आवाज है, तीनों स्थानों में बालाजी महाराज है। वैसे तो कड़ में समाए बजरंग बाला हनुमान की। बाबू को स्कूल पहुंचा के आ गए, और मतलब स्कूल के गेट पे हम लोग पहुंच गए थे, तभी बारिश शुरू हुई है। कभी बहुत तेज़ हो रही है, कभी धीमी हो रही है, मतलब होगी बारिश, क्योंकि गरज तो खूब रहे हैं और बादल भी खूब भयंकर हैं। बाकी देखिए क्या होता है, बादल तो रोज़ाना लग जाता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, बट आज हो रही। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ऊपर यहाँ पे फाइबर रखा है ना, उसी पे आवाज़ आ रही है। तो बस मैं अपना कपड़ा लेके आ गई हूँ ऊपर, यहाँ फैला देती हूँ, क्योंकि बारिश आता रहेगा जाता रहेगा, तो बाहर फैलाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी बाबू की मैम आई हैं, बड़े अच्छे से मुझसे बात करने लगी हैं, क्योंकि फ्राइडे को ये नहीं गया था ना, तो वही कह रही है क्या हुआ फिर से दिल को फीवर आया था क्या। हम बोले नहीं मैम फीवर तो नहीं आया था, बट उनको कुछ प्रॉब्लम थी, बताए हैं उनको। तो कह रही अच्छा, हम लोग गोरखपुर ले गए थे उसको दिखाने के लिए डॉक्टर को, क्योंकि बाकी उतनी कोई टीचर थी, शायद हिंदी की थी। मैंने उनसे बोला था कि शायद ये फ्राइडे को स्कूल ना आए, बट उनका मुझे समझ नहीं आया वो क्या हाँ ना कर रहे। कह रही कोई बात नहीं उनके, क्योंकि मैं हम लोग रात के 1 बजे वापस आए थे, तो फिर स्कूल भेजना पॉसिबल नहीं था। सुन के नहीं ठीक है कोई नहीं, तो बड़े अच्छे से आज उसको प्यार से लेके और वो कर रही थी, ट्रीट कर रही थी जाते ही। तो अच्छा लगा है जब टीचर से वो करने लगते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो बड़े अच्छे से मतलब उसको वो कर रही थी। कह रही है इधर 1 आध हफ्ते से बड़ा शांत है, शांति से चुपचाप आके बैठा रहता है। क्योंकि हाँ मैम थोड़ी सी मतलब इसमें बातें ही कैसे ऐसी थी, वो मतलब ना वो पता नहीं क्या फील करता है उस चीज़ को, फिर वो शांत हो जाता है। तो वो शांत था इधर, मैम खुद आज कही है कि इधर 1 आध हफ्ते से बहुत शांत था क्लास में, मतलब कह रही है शांति से चुपचाप बैठा रहता था, कोई वो नहीं था। क्योंकि हाँ मैम थोड़ा सा महीना ही ऐसा चल रहा था, तो उनको भी पता चला होगा, हो सकता है, तो इसीलिए बड़े अच्छे से मतलब बात की। बाबू कह रहा मम्मा अब तो बारिश आ गया, अब तो तुम मुझको लेने आओगे ना। हम कह क्यों, कह रहा क्योंकि बाबा उस दिन तो तुम आई थी ना, उस दिन भी बारिश आने वाली थी। हम कह रहे उस दिन हमको डॉक्टर के वहाँ जाना था, तब मैं आई थी, ऐसे थोड़े ना आएंगे। क्योंकि हम नहीं आएंगे बेटा, बाबा ही आएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा जाना सही नहीं है। और फिर पापा ना 1 घंटा पहले ही चले जाते हैं, तो उतना देर मेरा टाइम बर्बाद होगा। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब कपड़ा फैला दी बात करते करते आप लोगों से, और अब मैं जाऊँगी नीचे जाके नीचे झाड़ू लगाऊँगी, फिर आऊँगी ऊपर झाड़ू लगाऊँगी। बाकी लाइट ही नहीं है, वही है ना, थोड़ी सी बारिश हो, थोड़ा सा हवा चल रहा है, लाइट कट जाती है। तो देखिए आज तो मुझे बहुत सारा कपड़ा प्रेस करना था, मैं ये सोची थी, तब देखते हैं क्या होता है। लाइट रही तब तो प्रेस होगा, नहीं रही तो नहीं प्रेस होगा। मैंने कपड़ा फैला दिया है पूरा, हम चलते हैं नीचे झाड़ू लगा के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो बस नीचे का हो गया झाड़ू वाड़ू, अब मैं आ गई हूँ ऊपर, अब ऊपर लगाऊंगी झाड़ू, बिस्तर सही कर देती हूँ, क्योंकि आज ना थोड़ा लेट हो रहा था, मैं ही थोड़ा कहीं चली गई तो लेट होने लगा है। वैसे लेट हुआ नहीं है, हम लोग टाइम से ही गए हैं, बट हमको लगता है अगर ना कि लेट हो रहा है तो मैं फटाफट से फिर वो काम करती हूँ। तो मैं अपना काम फटाफट से निपटा दी हूँ और चली गई हूँ। ये बाबू के शूज़ यहीं रख देते हैं, शूज़ तो पहनेंगे ही। ये वाला सोफ़ा कवर इस पर कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए गंदा हो गया। इसको 2 सॉक्स लाए हैं पापा, तो इसको डाल देते हैं अलमीरा में, और बाकी शूज़ रहन देते हैं, शूज़ तो पहनेंगे ही। और चलते हैं झाड़ू वाड़ू लगाते हैं अच्छे से, कंबल वम्बल सही कर देते हैं, और बाकी बाबू का ये टेबल से बुक निकाल के टेबल को फिर से साफ़ करते हैं। क्योंकि ना जैसे यहाँ पे देखिए ये सब बैग जो है ना, तो जब इरेज़र करता है
तो इरेज़र का जो डस्ट निकलता है वो सब उसी टेबल में जाता है। तो कल मैंने देखा था कि बहुत सारा था, तो मैं सोची हूँ कि सुबह मैं इसको वो करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ उसको कॉपी किताब निकाल के और उसको क्लीन कर देती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। बाकी मेरा इतना वो था कि इतने दिन से बाबू था तो कपड़ा नहीं प्रेस हो पा रहा था, तो मैं सोची थी कि आज तो मैं पक्का प्रेस करूँगी, आज कपड़ा प्रेस कर लूँगी। यही सब मेरी प्लानिंग थी, बट सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई क्योंकि लाइट का आता पता ही नहीं है अभी। तो चलते हैं, तब तक झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, बाकी के काम करते हैं। अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर नहीं होगा कपड़ा प्रेस, फिर कल होगा। मतलब ये है ना, जब तक मैं फ्री नहीं रहती हूँ ना, तब तक मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए मैं चाहिए थी कि मैं आज कपड़ा प्रेस करके ख़त्म करूँगी उस चीज़ को, जो कि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। बट ऐसा नहीं हो सकता है। लाइट ने कहा कि नहीं, तुम टेंशन फ्री कैसे हो सकती हो। तो फिर लाइट ही नहीं है, अब एक बार आई है फिर चली गई है। अब जब तक बारिश और ये रहेगा ना, जब तक गरजेंगे भगवान जी, तब तक लाइट नहीं आने वाली है, ये तो श्योर है। वैसे भी यहाँ का तो मतलब थोड़ा सा हवा भी चल जाए तो लाइट पहले जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश हो और लाइट ना जाए, हो नहीं सकता, असंभव है, असंभव। तो बस अब लाइट आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं है, कल होगा प्रेस। तो चलिए अब मैं करती हूँ बाकी के अपने काम और फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट ब्लॉग वही लंच टाइम से शुरू करूँगी, जब लंच बनाने जाऊँगी। तब तक मैं अपना बाकी के काम कर लेती हूँ। तो काम करते वक्त मैं नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों से, बस मैं बोल के ही शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि काम करते वक्त दिखाना, जैसे कोई कैमरा हैंडल करे, कोई कैमरा पकड़े तो ज़्यादा सही रहता है। और वैसे कहीं लगा दीजिए, रख दीजिए ना, तो वो चीज़ें इतनी अच्छी होती नहीं है और बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो उससे फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इधर ब्लॉग्स को प्यार बहुत कम मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, ब्लॉग्स को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। उम्मीद है कि आज यहाँ का भी मौसम अच्छा हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है।